नमस्कार मु शुभश्री। जीविका बिना जेमिति जीवन असंभव, शिक्षा बिना सेमिति भविष्य गठन मध्य असंभव। अर्थात जीविका और शिक्षा उभय जीवन गठनर प्रमुख अंग। मात्र कोरोना महामारी जोगु शिक्षार गाड़ी बहुत प्रभावित होइछि। ता माने नुहे जे स्थिति एमिति बलवत्तर रहिबो। तेणु पिलांक भविष्य गठनर से गाड़ीर सारथी आज जी ओडिशा साजिछि। लाइव क्लास जरिया राज्यर अगणित विद्यार्थी को घरे बसी पढ़िबार सुजोग देछि जी ओडिशा। तेबे आमर ए प्रयास एमिति जारी रहिबो। प्रतिदिन दक्ष शिक्षक माने पिलांक क्लास नेबे और तांको प्रश्नर उत्तर रखिबे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर लाइव क्लास। आजिर विषय रहिछि दशम श्रेणी जीव विज्ञान। क्लास नेबे राजकिशोर पंडा सर। नमस्कार, मु समस्त दर्शक और मोर प्रिय छात्र छात्री मान को स्वागत करुचे एवं अभिनंदन जनाऊँ ये कार्यक्रम को। मु राजकिशोर पंडा अवसर प्राप्त विज्ञान शिक्षक। पिला माने आमे अनेक ए जीव विज्ञान 5टी चैप्टर आमे आगुर आलोचना कर सारे जीवन प्रक्रिया विषय रे। आमर पोषण, श्वसन, रेचन, परिवहन प्रक्रिया एवं नियंत्रण और समन्वय प्रक्रिया ये सबू जीवन प्रक्रिया जीव बंची रही मनीष तथा अन्य समस्त जीव बंची रही निहाती अपरिहार्य। से भली आज आउ गोटे प्रक्रिया जोटा को आम कहे जनन प्रक्रिया आम आलोचना करिबा। जनन बा रिप्रोडक्शन तक कहबा। आमर जो जनन बा रिप्रोडक्शन प्रक्रिया जनन क्या कहबा आमे जीव एटा गोटे प्रत्येक जीवंकर गोटे प्रवृत्ति जे निज परी अनुरूप जीव सृष्टि करिबा। तेणु अनुरूप जीव सृष्टि करी से माने तांकर वंश विस्तार बा वंश वृद्धि करिथांती एवं वंश रक्षा मध्य करिथांती। जीवन स्रोत जीव समय स्रोत रे जीवर स्थिति बजाय रखिया पई आमर ए जनन प्रक्रिया निहाती अपरिहार्य। किंतु एठी गोटे कथा कहि रखे आमे विगत अध्याय रे जहाँ आलोचना करिचे जो जीवन प्रक्रिया सबू ये सबू मनीष समेत समस्त जीव बंची रही से गुड़िक निहाती अपरिहार्य। किंतु यही जो जनन प्रक्रियाटी ये बंची रही कौन सी आवश्यकता बा एते गुरुत्वपूर्ण नुहे। व्यक्तिगत भाव में मनीष जनन प्रक्रिया बंची रही एते गुरुत्वपूर्ण नुहे। किंतु ये मनीष जाति हो बा अन्य जेकोसी जीव जाति हो तार स्थिति बजाय रखापी बा तार निरवच्छिन्नता बजाय रखापी ये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तेणु आमे आज यही इम्पोर्टाट चैप्टर जो जनन चैप्टर ताकू आमे अध्ययन करिबा। ताले जनन आमर जो वंश विस्तार करने बा वंश वृद्धि दुईटी उपाय रे वंश वृद्धि होता है। गोटे हूँ अलिंगी जनन बा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाए। द्वितीयटी हूँ लिंगीय जनन। बा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तेणु प्रथमे अलिंगी जनन विषय रे आलोचना करिबा। आमर केतक जो जीव सब रही से केवल अलिंगी जनन उपाय तांकर
वंशवृद्धि करथांती बा जनन प्रक्रिया संपादन करथांती आउ केतक केवल लिंगीय जनन प्रक्रिया संपादन करथांती आउ केतक अछंती जे सेमाने सब उभय उपाय रे उभय आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल अर्थात लिंगीय जनन एवं अलिंगी जनन यही उपाय मध्य वंशवृद्धि करथांती किंतु केतक उद्भिद अछंती जो उद्भिद गुड़िक आउ गोटे प्रकार उपाय जनन प्रक्रिया संपादन करथांती जोटा कह जाए अंगीय जनन तेणु आम पर्यायक्रमे या सब आलोचना करिबा प्रथमे आम आलोचना करिबा अलिंगी जनन उपरे बा जहाँ कह जाए आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमर जोड़ा निम्न श्रेणीर जीव सब अच्छा केतक बीजाणु अच्छा आउ उद्भिद अच्छा प्राणी अच्छा एमान पाखरे अलिंगी जनन प्रक्रिया प्राय संगठित होता है पिलाने ये गोटे कथा कहबी जे आमर जो एककोशी जीव बा क्षुद्र जीव जो मैंने अच्छा बा जो जीवर जीवरु नूतन जीव सृष्टि हुंती मूल जीव को आमर आमर मातृकोश बोली कह जाए मातृकोश एटा प्रथम टिके जानी रख या मदर सेल बोली कहवा आम बा पेरेंट सेल बोली मत कहि परिबा एककोशी जीवठू प्राय निम्न श्रेणी जीव जोड़ाक एककोशी जीव से माने सब अलिंगी जनन उपाय जनन प्रक्रिया संपादन करूँ जो संतान सृष्टि हुए बा जो नुआ कोष सृष्टि हुए ताकू अपत्य कोष कह जाए अपत्य कोष बा ताकू कह जाए ऑफस्प्रिंग अपत्य कोष बा ऑफस्प्रिंग तेणु आमर जो निम्न श्रेणीर जीव जो मैंने समस्ते अच्छी तांकर मातृकोश बा जनक कोष से विभाजित हो अपत्य कोश सृष्टि होता है तेणु ये जो प्रक्रिया या जो प्रक्रिया रे ये विभाजित होता है ताकू समविभाजन प्रक्रिया समविभाजन बा या सूत्रायन मध्य कह जाए बा माइटोसिस इंग्रेजी रे माइटोसिस बा एमिटोसिस मध्य कह जाए तेणु भल भाव में पे मन रखि था बेले बेले परीक्षा तुम प्रश्न आसीपे जे समविभाजन प्रश्न न आसिक सूत्रायन मध्य प्रश्न पचारि दि जाए तेणु मन रखि था समविभाजन जहाँ सूत्रायन से एवं माइटोसिस होची से यही जो केतक बहुकोशी जीव अच्छा से आमे अलिंगी जनन आमे देखि थाउ एवं ये जो सरल विभाजन प्रक्रिया या ठारू टिके संपूर्ण भिन्न होता है किंतु अलिंगी जनन प्रक्रिया रे स्वतंत्र किछि जनन कोश न थाए या परे मु तुमको कहबी जे कोश सब केते प्रकार आम शरीर रे अच्छी एवं कौ गुड़िक आमर सब जनन प्रक्रिया रे भाग नहीं थांती से विषय कहबी किंतु टिके मन रखि था जे आमर अलिंगी जनन प्रक्रिया रे कौनसी जनन कोश संपृक्ति न थाए बा जनन कोश न थाए ये हला अलिंगी जनन तापरे आमे लिंगीय जनन विषय
बा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिंगीय जनन साधारणतः आम शरीर में दुई प्रकार कोष थाए। विशेषतः जो मैंने लिंगीय जनन प्रणाली वंश विस्तार करती शरीर में दुई प्रकार कोष थाए। गोटे हूँ कायिक कोष बा सोम्य कोष। कायिक कोष बा सोम्य कोष सोमाटिक सेल बोली कह जाए। कायिक कोष बा सोम्य कोष आउ के कहती जे शरीर गठनकारी कोष। सबू कौन सी निर्दिष्ट जातिर जीव मान पाखरे ये जो कायिक कोष बा सोम्य कोष एथिरे जो गुणसूत्र थाए ए गुणसूत्र संख्या सबुबले निर्दिष्ट। जमती कि आम मनीषर गुणसूत्र संख्या 46 46 गुणसूत्र बा 23 जोड़ा गुणसूत्र बोलिया को कहि परिबा। ये सबू द्विगुणित संख्या हिसाब रे थाए। एको 2n संख्यक मध्य आमे कहि परिबा बा डिप्लॉयड संख्या बोली कहि परिबा। द्विगुणित बा डिप्लॉयड संख्या बोली आमे कहि परिबा। ये मनीषर 46 गुणसूत्र तार सौम्य कोषरे से भली मका कथा आमे चिंता कले मकार होची 20 गुणसूत्र आमर थाए बा 10 जोड़ा। ये सबू द्विगुणित आकार रे सबुबले तांको शरीर रे रही थाए। तेणु ये हूँ जुग्म संख्या सब जुग्म संख्या बा सम संख्या बोली ताको कहवा बा इंग्रेजी रे को इवन नंबर्स बोली आमे कहि परिबा। तेणु ये जो कायिक कोष बा सोम्य कोष शरीर भितर अच्छी ये शरीर गठन शरीर अभिवृद्धि एवं शरीर क्षयपूरण बा मरामती ए सब कार्य एमाने समस्ते करिथांती बा यांक द्वारा संपन्न होता है। एवं एमानक विभाजन रु जो अपत्य कोष सृष्टि हुए बा ऑफस्प्रिंग सृष्टि हुअंती एमानकर गुणसूत्र संख्या मातृकोशर गुणसूत्र संख्या संगे समान थाए। सबु बेले एमानकर संख्या सब समान थाए। आमर बापा माँ गुणसूत्र संख्या हूँ 46 एवं आमे संतान माने आम मानकर गुणसूत्र संख्या 46। तेणु कौन से जीव तार मातृकोशर जो सौम्य कोशर जी गुणसूत्र थाए ता अपत्य मानकर सौम्य कोशर से संख्या स्थिर थाए बा से निर्दिष्ट थाए। तापर आमे जायक कोश बा जर्म सेल ताको जर्म सेल कहा जाए। साधारणतः आमर जो जनन अंग सबू शरीर भितर आमर अच्छी अर्थात पुरुषर आमर हूँ मुस्क बा शुक्राशय एथरे सब जो टेस्टिस आमर थाए एवं स्त्रीर डिंबाशय पुरुष मानकर शुक्राशय एवं स्त्रीर डिंबाशय सेमती फलिका चक्र रे उद्भिदर आमर सपुष्पक उद्भिदर जोड़ा अच्छी फलिका चक्र रे आमर बा फूलर केसर रे थिबा आमर परागरेणु ये सबू कोष एगुड़िक
मातृकोश सेमानकर जो फलिका शीर्ष जोड़ा उद्भिदर मेगास्पोर थी मातृकोश तार गुणसूत्र संख्या मध्य 2n अवस्था थाए एवं यही कोषरु जुग्मक तैयारी हुए बा जुग्मक सृष्टि हुए पिलाने भल भाव मन रखिता जुग्मक सृष्टि हुए बा गैमेट फॉर्मेशन होता है। ये जो जुग्मक सृष्टि हुए ये जो मूल कोष जोड़क ताकू आम कह आदिजायक कोष प्राइमोर्डियल जर्म सेल बा आदिजायक कोष कोषर विभाजन घटी आमर जुग्मक कोष साधारण भाव में तैयारी होता है एवं ये जो प्रक्रिया तैयारी होता है ताकू आम कहवा अर्ध विभाजन बा याकू न्यूनक विभाजन मध्य न्यूनक विभाजन मध्य कहि परिबा बाकू मेयोसिस कहा जाए। एथिरो जो अपत्य कोष सृष्टि हुए एमानकर गुणसूत्र संख्या मातृकोशर गुणसूत्र संख्यार ठीक अर्धे कथा है। मनकर मातृकोश गुणसूत्र मनीषर 23 जोड़ा अर्थात 46टी अपत्य कोशरे जो जुग्मक सृष्टि हुए जुग्मकर गुणसूत्र संख्या केवल 23 थाए। पुजुग्मक 23टी गुणसूत्र एवं स्त्री जुग्मकर मध्य 23टी गुणसूत्र थी तेणु ये न्यूनक कमीगला अधा हो गला याकू हाप्लॉइड बा एन संख्यक गुणसूत्र कहा जाए। बा हाप्लॉइड कहा जाए। अर्धेक संख्यक गुणसूत्र बहन करता जिते जुग्मज गठन हुए जुग्मज दुईटी जुग्मकर मिलन रे आमर जुग्मज गठन साधारण भाव में होता है। तेणु मनीषर उदाहरण आम ना मनीषर पुजुग्मक शुक्राणु 23टी गुणसूत्र थाए डिम्बाणु सेमती 23टी गुणसूत्र थाए यार समायन 46टी गुणसूत्र होगला 23 46टी गुणसूत्र आमर सब होगला। तेणु जो जुग्म शुक्राणु डिम्बाणु फूलर परागरेणु आ सब डिम्बकोश यही उपाय आमर सृष्टि होता है। एमानकर गुणसूत्र संख्या साधारणतः एन संख्यक बा हाप्लॉइड संख्यक गुणसूत्र थाए किंतु ये गोटे कथा चिंता करिया जे आमर जो लिंग जनन प्रणाली रे जो जायक कोष बा लिंग कोषरु जो जुग्मक सब गठन हुए आमर पुजुग्मक एवं स्त्री जुग्मक साधारण भाव में आम कही था पुजुग्मक एवं स्त्री जुग्मक ये पुजुग्मक आउ स्त्री जुग्मकर गठन सेमानकर आयतन
सेमानकर आचरण एवं सेमानकर व्यवहार ये सब भिन्न थाए। पु जुग्मक आ स्त्री जुग्मक एकापरी प्राय न थाए। एमानकर गठन रे भिन्नता थाए, आकार रे भिन्नता थाए, एमानकर व्यवहार रे भिन्नता थाए। ये सब देखा मिले। तेणु साधारणतः भाव में दी प्रकार जुग्मक आमर देखा मिली थाए। जो जुग्मक द्वय देखा एकापरी सदृश जो जुग्मक गुड़िक ताकू कहवा आमे सम जुग्मक। क्या कहवा जो जुग्मक द्वय देखा एकापरी से आमे समजुग्मक बा आइसोगैमेट बोली आमे कहवा। आइसोगैमेट एवं जो दीटा देखा एकापरी नुह तार तो भिन्नता आमर थिबो ताकू आमे असम जुग्मन बोली जुग्मक बोली कहवा। असम जुग्मक मन रख भल भाव में। ताको आन आइसो गैमेट्स बोली कह जाए। जोटी समजुग्मक द्वयर मिलन आमर होता है से स्थान रे ताको आमर कह समजुग्मन। जोटी जुग्मक द्वय एकापरी होइथिबो एवं तांकर मिलन घटिथिबो बा समायन घटिथिबो से समायन को कहा जाए समजुग्मन बा आइसोगामी बोली कहा जाए। ताकू समजुग्मन बोली आमे। अच्छा एबे समय हो जाइए गोटे ब्रेक नबा। ब्रेक हाँ पिला माने आमे आलोचना करथिले समजुग्मक एवं असमजुग्मक एवं समजुग्मन विषय रे। समजुग्मक जुग्मन कह जाए जोठी दुईटी जाक जुग्मक एकापरी होइथिबो एवं सेमानकर मिलन को बा समायन को समजुग्मन कह जाए बा ताकू आइसोगामी कह जाए। एवं जोठी जुग्मक द्वय भिन्न प्रकार होता है अर्थात असम जुग्मक होता है तांकर समायन को असम जुग्मन कह जाए। बा आन आइसोगामी बोली कह जाए। साधारणतः भाव में आमर शैवाल कबक आदि प्राणी यही क्षेत्र में यही जो दी प्रकार जुग्म को देखा जाए एवं ए प्रकार समायन मध्य देखा जाए। किंतु अन्य सब उद्भिद एवं प्राणीर जो असम जुग्मन ताकू कहा जाए डिंब जुग्मन बा उगामी। उगामी कह जाए। तेणु आम जानिले जुग्मक विषय रे एवं समजुग्मन असम जुग्मन विषय आम जानिले एवं जुग्मक किपरि बा को प्रणाली रे गठन हुए ता मध्य आम जानिले। ये जो जुग्मक गठन होता है साधारण भाव में सबु क्षेत्र में पु जुग्मकटी आम साधारणतः तार आकार रे छोट होता है एवं से खूब गतिशील थाए एवं सक्रिय मध्य थाए। किंतु से तुलन में स्त्री जुग्मटी आकार रे वृद्धि थाए आकार रे बड़ थाए आमर पु जुग्म ठारू एवं ये प्राय स्थिर थाए एवं गतिशील
होई न थाए। ये जो जुग्मकर मिलन ये हूँ प्रकृत में आमर लिंगीय जननर मूल भित्ति बेसिक जिनस है लिंगीय जनन रे एथिरो जो जुग्मजटी सृष्टि हुए ये जो जुग्मजटी प्रथमे सी गोटे कोष होता है एवं से कोष समविभाजन प्रक्रिया रे पुणी विभाजित होगी गोटे बहुकोशी जीवरे बा बड़ जीवरे मध्य परिणत हुए। जीव मरी जाए सीना किंतु जीव जाति यही प्रणाली रे आमर तिष्ठि रहे बा बंची रहे। तेणु पीढ़ी पर पीढ़ी जो स्थायित्व बजाय रहे जीव जातिर एथिरे मध्य यही नूतन लक्षण मान बा भेरिएसन आमर प्रकटित होता है बा देखा दे थाए। तेणु आमर यही से परिवर्तन देखा जाए आमर पूर्वपुरुष केते पीढ़ी पूर्वर हजार हजार पीढ़ी पूर्वर जो आदि मानव थिला एबे आमे आम भीतर भिन्नता अच्छी ना नहीं यही जो भिन्नता ये सबू यही जनन प्रक्रिया रे आमर पीढ़ी पर पीढ़ी परिवर्तन हेई समय स्रोत रे आमर परिवर्तन हो जाइए एवं आज आमे आधुनिक मनीष भावे परिचित होइछे। ए विषय तुम ऊपर क्लास को जिते जीव आहरी अधिका जान। तेणु आमे ये जनन प्रक्रिया जानिया पूर्व आमर जो कोष विभाजन ए विषय आमर जानिबार अछि। आमर कोष विभाजन साधारणतः दुई प्रकार बा सेल डिविजन ताको कहूचे। गोटे हूँ समविभाजन एवं आलोचना करिचे समविभाजन एवं अर्ध विभाजन। समविभाजन बा ताको सूत्रायन बोली आम कहूचे माइटोसिस एवं अर्ध विभाजन आमे न्यूनक विभाजन बा मेयोसिस कहूचे। तेणु प्रथमे आमे समविभाजन विषय आलोचना करिबा। कोष विभाजन प्रायतः दुईटी पर्याय संगठित होता है। प्रथमे होची न्यष्टि विभाजन द्वितीय पर्याय होची कोष जीवकर विभाजन। न्यष्टि विभाजन को आम कह कारियोकाइनेसिस। काइनेसिस एवं कोष जीवकर विभाजन को कह साइटोकाइनेसिस। ताले आम प्रथमे आमर न्यष्टि विभाजन घटब तापर कोष जीवकर विभाजन घटब। तेणु आम ये न्यष्टि विभाजन को प्रथमे आलोचना करिबा। समविभाजन रे न्यष्टि विभाजन साधारणतः चारोटी अवस्था दे गति करता है। आद्यावस्था बा प्रोफेज मध्यावस्था बा मेटाफेज उत्तरावस्था बा आनाफेज एवं अंतिम अवस्था।
बा टेलोफेज। तेणु आमर न्यष्टि विभाजन बा कैरियोकाइनेसिस चारोटी अवस्था देई गति करता है, आद्यावस्था, मध्यावस्था, उत्तरावस्था एवं अंतिम अवस्था। आम ये अवस्था गुड़िक गोटे पर गोटे आलोचना करवा। आद्यावस्था आद्यावस्था कौन हुए मुझे गोटे प्राणी कोषर चित्र नहीं कि करुच्ची। ये हूँ न्यष्टि। आमर प्रथमे कोष जालिका देखा जाए। न्यष्टि जालिका आमर देखा जाए, जो न्यष्टि जालिका को कहा जाए क्रोमाटिन जालिका। यही क्रोमाटिन जालिका गुड़िक क्रमशः स्थूल रूप धारण करे एवं निर्दिष्ट केते संख्यक गुणसूत्र अच्छी ताहा जना पड़े। ये गुणसूत्र गुड़िक प्रथमे प्रारंभिक अवस्था क्रोमाटिन जालिका उपर भाव देखा जाती, गोटे जालिका भली गुड़े रहा भली देखा जाती। क्रमे से गुड़िक स्थूल रूप धारण करी निर्दिष्ट संख्यक गुणसूत्र रूपे देखा जाए। मुझे बर्तमान दुईटी गुणसूत्र नहीं कि ये चित्रटी को करुच्ची। हाँ एबे गोटे कॉल अच्छी पिलांकर डाउट अच्छी पचार बुझिया कोट कहउचंदी किए कहउचंदी पचारंतु सर प्रणाम। हाँ नमस्कार सर मोटी अलिंगी जनन आउथरे कहिबे। अलिंगी जनन आगु को अच्छी विशेष भाव में आलोचना करिया पई। आज्ञा सर। हाँ अलिंगी जनन लिंग कोषर कौन सी भूमिका न थाए, से केवल कोष विभाजन बा अन्य माध्यम आमर साधारण संगठित होता है। ताकू आमे पुणी अलिंगी जनन परवर्ती क्लास रे आमे ताकू आलोचना करिबा। मु सम्यक उदाहरण देली। क्रमे स्थूल रूप धारण करी निर्दिष्ट संख्यक गुणसूत्र रूपे से गुड़िक देखा जाती एवं यही गुणसूत्र गुड़िक परवर्ती समय अनुलंब भाव में विभाजित हो केन्द्र रे लागिक रही था। अनुलंब भाव में विभाजित हो केन्द्र रे लगी ये गुणसूत्र केन्द्र बा या कहवा आम सेंट्रोमियर। अनुलंब भाव में विभाजित होता एवं केन्द्र रे लागिक रही था। केन्द्र रे ये सब लागिक रही था एवं क्रमे न्यष्टि निन्यष्टि एवं न्यष्टि झिली अदृश्य हो जाए। ये निन्यष्टि थी न्यष्टि भितर निन्यष्टि एवं न्यष्टि झिली अदृश्य हो जाती। एवं कोषरे थिबा सेंट्रोजोम ये दी भाग रे विभक्त हो दुई मेरुआड़ को गति करती। तेणु आमर सेंट्रोजोम ये विभक्त दी भाग विभक्त हो कोषर दुई मेरु आड़ को गति करती। ये सेंट्रोजोम रहा दुई मेरु आड़ को गति कले एवं सेठी गोटे तारका बा से आस्टर गठन करथंती। यही मेरु अंचल रे तर्कुतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ हुए। तर्कुतंतु बा ताकू स्पिंडल फाइबर कहा जाए। पिलाने प्राणी कोषरे सेंट्रोजोम थाए, उद्भिद कोषरे सेंट्रोजोम न थाए। तेणु सेठी ए कोष विभाजन प्रक्रिया सेंट्रोजोम नथिले मध्य स्वाभाविक भाव में आमर घटी थाए। ये है आमर आद्यावस्था 6टी 7टी पॉइंट एथरे अच्छी। तेणु तुम मैंने भल भाव मन रख 3 मार्क क्वेश्चन रे केवल आद्यावस्था मध्य प्रश्न आसीपे।
तापरे मध्यावस्था बा मेटाफेज ए मध्यावस्था कौन हुए गुणसूत्र गुड़िक कोशर मध्य समतल रे अवस्थान करती मु दुईटी गुणसूत्र नहीं चित्रटी करी प्रथम ये गुणसूत्र मध्य कोशर मध्य समतल रे आमर साधारणतः भाव में गुणसूत्र गुड़िक अवस्थान करती एवं एटी जो सेंट्रोजम विभक्त कि तारका गठन करते सेठू तर्कुतंतु प्रक्रिया आरंभ होता आद्यावस्था यही तर्कुतंतु क्रमश वृद्धि पाई गुणसूत्र केन्द्र सहित लगी रही था आमती अधिका थी मु दुईटी गुणसूत्र चित्र कर दुईटी गुणसूत्र केन्द्र सहित लगी रही है ये केवल मध्यावस्था इम्पोर्टाट है जे गुणसूत्र गुड़िक मध्य समतल रे अवस्थान करती एवं तर्कुतंतु सहित गुणसूत्र केन्द्र संजोग होता है तापर हूँ उत्तरावस्था अनाफेज बा उत्तरावस्था एठी तर्कुतंतु ये संकुचित हुए तर्कुतंतु संकुचित हवा फल आमर जो गुणसूत्र केन्द्र ये विभाजित हो जाए प्रथम मध्य समतल रे गुणसूत्र गुड़िक रही तेणु आगुरी अनुलोम भाव में गुणसूत्र विभाजित हो केन्द्र में लगिक रही दुईटी एकक सूत्र से परिणत होता बर्तमान तर्कुतंतु संकुचित हवा फल आमर केन्द्र विभाजित हो एकक सूत्र गुड़िक मेरुआड़ को गति करती तेणु एतिकी बेले ये गुणसूत्र गुड़िक कोणाकार बा भी आकार देखा जाती कोणाकार बा भी आकृतिर साधारणतः भाव में एमाने देखा जाता तेणु ये है उत्तरावस्था तापर हूँ अंतिम अवस्था बा टेलोफेज अंतिमावस्था ये गुणसूत्र पुंज गुड़िक आमर मेरु निकट रे एकत्रित होती एवं गुणसूत्र चारिपाखे आमर न्यष्टि झिल्ली दृश्यमान हुए एटी दुई मेरु रे गुणसूत्र गुड़िक एकाठी हुंती एवं गुणसूत्र चारिपाखे न्यष्टि झिल्ली साधारण भाव में दृश्यमान होता क्रमशः निन्यष्टि मध्य दृश्यमान हुए एतिकी बेले गुणसूत्र गुड़िक खूब सूक्ष्म एवं अस्पष्ट भाव में देखा जाए यहीपरि भाव में आमर अंतिम अवस्था जो परिवर्तन घटी थाए गुणसूत्रर यहीपरि भाव में आमर घटी थाए यही है आमर न्यष्टि विभाजन चारोटी
पर्यायर संपादित हुए आउ थे कहीदे आद्यावस्था प्रोफेज मध्यावस्था मेटाफेज उत्तरावस्था अनाफेज एवं अंतिमावस्था टेलोफेज ये चारोटी अवस्था दे उपावस्था दे आमर आद्यावस्था ये आमर न्यष्टि विभाजन बा कारियोकाइनेसिस प्रक्रिया संपादित होता है। या परे आमर कोष जीवकर विभाजन कोष जीवक विभाजन एबे आमे कोषर दुई मेरु रे गुणसूत्र सबू दृश्यमान हुए न्यष्टि झिली आमर अच्छी न्यष्टि सृष्टि होती कोष बर्तमान विभाजित हम तेणु उद्भिद कोषरे जो कोष विभाजन घटे कोष जीवकर विभाजन या भीतर गोटे कोष पट्टिका सृष्टि हुए कोष पट्टिका ये कोष पट्टिका क्रमश वृद्धि पाई कोष जीव को दुई भाग विभक्त करे और कोष दुईटी अपत्य कोष परिणत हुए। तेणु कोष पट्टिका द्वारा आमर उद्भिद कोषर कोष जीवकर विभाजन घटी दुईटी अपत्य कोष रे परिणत हुए किंतु प्राणी कोष रे तो कोष पट्टिका नहीं सेठी कोष जीवक संकुचित है ये दुईटी कोष विभाजित होता है दुईटी अपत्य कोष विभाजित होता है। यहीपरि भाव में गोटे मातृकोष समविभाजन प्रणाली रे विभाजित होई दुईटी अपत्य कोष सृष्टि होता है। पिलाने मन रख समविभाजन रे जो अपत्य कोष दुईटी सृष्टि होती एमाने मातृकोष परी होती बा समरूपी मातृकोष सहित मातृकोष समरूपी एमाने होती एवं एमानकर गुणसूत्र संख्या मातृकोषर गुणसूत्र सहित समान मातृकोषर गुणसूत्र जदि आम मनीष कथा आम चिंता करिबा ताहले आमर मातृकोष 46 गुणसूत्र अच्छी। हाँ हेलो किए पचार कौटू पचार पचारतु। हेलो सर मैं जगतसिंहपुर देवी प्रसाद पंडा कहली। कह अरे आद्यावस्था आउ थे बुझे देवे आद्यावस्था टी आउ थे बुझेदबा। अच्छा आद्यावस्था कौन हुए प्रथमे कोष भितर गुणसूत्र जो जालिका न्यष्टि भितर देखा जाए तापर ये जालिका क्रमशः स्थूल रूप धारण करे मु एठी कार गुणसूत्र संख्या 46 कार गुणसूत्र संख्या 20 कार गुणसूत्र संख्या 14 ये तो थाए चित्र एत देखे पारुनी मु दुईटी गुणसूत्र नहीं कि मु देखी ये स्थूल रूप धारण करी क्रमशः निर्दिष्ट संख्यक गुणसूत्र रूपे आमको जना पड़ती स्थूल हो गले जना पड़ केतोटी निर्दिष्ट संख्यक गुणसूत्र अच्छा एवं गुणसूत्र गुड़िक अनुलंब भाव में विभाजित होती मनकर गुणसूत्रटी यही अनुलंब भाव में विभाजित होती केन्द्र में लगिकी था केन्द्र को कह जाए कौन सेंट्रोमियर
सेंट्रोमियर तापर कौन हुए न्यष्टि झिल्ली एवं निन्यष्टि अदृश्य हुए न्यष्टि झिल्ली एवं निन्यष्टि ये क्रमशः अदृश्य हो जाती एवं एथिरे सेंट्रोजोम दुई भाग विभक्त होगी सेंट्रोजोम दी भाग विभक्त होगी दुई मेरु आड़ को गति करती दुईटा मेरु अच्छी दुई मेरु आड़ को ये सेंट्रोजन विभाजित है सेंट्रोजन विभाजित दुई मेरु आड़ को आसला गोटे तारका गठन करती एठी स्पिंडल फाइबर बा तर्कु तंतु गठन प्रक्रिया आरंभ हुए तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर बा तर्कु तंतु गठन प्रक्रिया आरंभ हुए यही है आमर आद्यावस्था हाँ एबे आमे आलोचना करिबा आमर समय विभाजन आम आलोचना करते समय विभाजन कोष विभाजन चारोटी अवस्था दे आमर संपन्न होता है आद्यावस्था मध्यावस्था उत्तरावस्था अंतिम अवस्था पिलाने भल भाव में मन रखा या परीक्षार बेले बेले समय विभाजन न्यष्टि विभाजन कौन प्रश्न पड़े प्रथम न्यष्टि विभाजन तापर कोष जीवकर विभाजन है आम आलोचना करते जे आमर जो मातृकोश रे जेतिकी संख्यक गुणसूत्र थाए अपत्य कोश रे सेतिकी संख्यक गुणसूत्र थाए गोटे मातृकोश समविभाजित होई दुईटी अपत्य कोश रे परिणत होता है एवं मातृकोश रे जदि न्यष्टि रे 2n संख्यक गुणसूत्र अच्छी ताहले अपत्य कोश रे मध्य से 2n संख्यक गुणसूत्र रहिबे यही प्रक्रिया रे आमर साधारणतः जो कोश विभाजन घटी थाए एवं आमर शरीर जो वृद्धि घटे गोटे कोश विभाजित होगी दुईटी कोश रु चारोटी यही भाव में कोशर विभाजन घटिकी तार संख्या आमर वृद्धि होता है तेणु शरीर क्षय पूरण कोटी खंडिया गले बा क्षत हेले से जगह को पूरण करने आमर यही समय विभाजन प्रक्रिया निहाती अपरिहार्य तेणु आम समय विभाजन टी भल भाव में बुझा परीक्षा जो प्रश्न आसब ए 4 मार्क प्रश्न आसिले पड़ो जे समय विभाजन किपरि संगठित हुए बा समय विभाजन प्रक्रिया रे गुणसूत्र कौन परिवर्तन हुए बुझाओ एवं 3 मार्क प्रश्न आसिले आमर आसब आद्यावस्थाटी कौन से विषय बा आद्यावस्था होता परिवर्तन गुड़िक लेख जदि 2 मार्क क्वेश्चन आसे एथुरु आमर मध्यावस्था बा उत्तरावस्था बा अंतिम अवस्था जेकोसी प्रश्न आसे बा बेले बेले 2 मार्क क्वेश्चन रे कोश जीवकर विभाजन किपरि संगठित हुए ताहा पढ़ी पारे पिलाने भल भाव में पढ़िबो आसंता क्लास को आमे अर्ध विभाजन बुझिबा धन्यवाद आज तो समय हो जाइए।